ग्रो में आप एएमओ यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, क्या कुछ इसके चार्जेस हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे विद एग्जांपल कि कैसे हमें एएमओ लगानी है। अब दोस्तों काफ़ी बार ये होता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है या मार्केट आवर्स की जो भी टाइमिंग होती है तब आपको समय नहीं मिलता है आपके ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो उसके लिए आप एएमओ यूज़ कर सकते हो। मतलब जब मार्केट बंद होता है तब भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वो एग्जीक्यूट भले ही मार्केट ओपन होने के बाद ही होती है, पर आप मार्केट जब खुला नहीं है तब भी अपनी ऑर्डर्स तो लगा कर रख सकते हो। तो उसी को हम एएमओ बोलते हैं। अब एएमओ आप किसी भी स्टॉक में लगा सकते हो, खरीदना है चाहे बेचना है, आप किसी में भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 4 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और अभी मार्केट जो है वो बंद हो चुका है। अभी मुझे अगर कोई भी स्टॉक खरीदना है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे एक आइडिया का स्टॉक खरीदना है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी मार्केट बंद हो चुका है। तो मैं अगर इसे खरीदना चाहता हूँ तो मैं बाय पर जाऊँगा। आपको बाकी का कुछ भी नहीं करना है, आपको इधर डिलीवरी सेलेक्ट करना है। आपको अगर इंट्राडे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। डिलीवरी मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करोगे, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग अगर करनी है तो इंट्राडे आप सेलेक्ट करोगे। एनएससी बीएससी आप इधर पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट या चेंज कर सकते हो। एनएससी की प्राइस कितनी है, बीएससी की प्राइस कितनी है, आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अब नीचे मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर आप सेट कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस कल को जाकर जब भी मार्केट खुलेगा, जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा उसी प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा। और लिमिट अगर आपको लगानी है तो लिमिट में आप आपकी मन पसंदीदा प्राइस लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट प्राइस पर ही मुझे मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करवा कर चाहिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पूरा दिन ये पेंडिंग में ही रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 दिन की। तो अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो आप लिमिट लगा सकते हो, मार्केट लगाना है तो मार्केट लगा सकते हो, दोनों ऑर्डर चलेंगे। मुझे अगर 2 शेयर खरीदने हैं तो मैं इधर लिमिट पर 10.50 लगा देता हूँ। अब मैं जैसे ही बाय पर क्लिक करूँगा, ये मुझे कॉशन दे रहा है, मैं फिर भी इधर बाय पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख कर आ चुका है बाय ऑर्डर रिक्वेस्टेड। तो आपको कुछ अलग से जाकर किधर बटन नहीं दबाना पड़ता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करने के लिए। आप मार्केट क्लोज जब हो जाता है उसके बाद जब कभी भी ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर डायरेक्टली एज अ आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही कंसिडर की जाती है। मार्केट इज़ क्लोज लिखा हुआ आ रहा है, आपकी ऑर्डर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन जब भी 9 बजेंगे आपकी ये जो ऑर्डर है वो क्यू में चली जाती है और एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर वो लिखा भी हुआ है। आपको सिंपली डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे चेक करना है कि मेरी कौन सी आफ्टर मार्केट ऑर्डर जारी है, तो आपको वो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। जितनी भी आपकी आफ्टर मार्केट ऑर्डर है वो आप सारी की सारी इधर ट्रैक कर सकते हो और कल को जाके वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो भी आपको इधर ही देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल ये ऑर्डर ओपन है, कल को अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो ये क्लोज्ड में दिखाई देगी, आपको एग्जीक्यूट में दिखाई देगी। अगर इन केस आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इधर मॉडिफाई का जो बटन है इस पर क्लिक करके आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो, जैसे क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, प्राइस लिमिट में आपको कुछ चेंज करना है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बात करते हैं अभी चार्जेस की। तो दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। जो भी स्टॉक खरीदने के लिए जो नॉर्मल ब्रोकरेज आपसे लिया जाएगा वही आपसे चार्ज किया जाएगा एज अ ब्रोकरेज, और जो भी टैक्स वगैरह लगता है वो सेम उसी तरीके से लगेगा जैसा आप मार्केट आवर्स में बाय करते हो तब लगता। अगर आपको कोई स्टॉक बेचना भी है तो सिंपली आपको होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जाना है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करनी है। जैसे मुझे अगर ये टाटा का सिल्वर ETF बेचना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके डायरेक्टली अगर सेल दबाऊंगा और एक क्वांटिटी मेरे पास है और एक ही क्वांटिटी में एग्जिट करना चाहता हूँ। डिलीवरी मैंने सेलेक्ट किया है, मेरा ऑलरेडी DDPI जो है वो एक्टिवेटेड है, इसलिए मुझे टीपिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्वांटिटी मैंने लगा दी है। प्राइस आपको फिर से 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप लिमिट प्राइस पर बेचना चाहते हो किसी फिक्स्ड प्राइस पर, वो आप लगा सकते हो, या तो मार्केट पर बेचना चाहते हो तो मार्केट पर इसे सेट कर सकते हो और आपको सीधा इधर सेल दबा देना है। अब मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो DDPI का जो फीचर है वो एक्टिवेटेड है, इसी कारण मुझे टीपिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कोई भी होल्डिंग को ऑथराइजेशन या वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका DDPI का फीचर एक्टिवेटेड नहीं है
तो आपको इसे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको इसका ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। CDSL के वेबसाइट पर जाकर आपको टी-पिन एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ये जो शेयर है वो बेच पाओगे। तो मैं डायरेक्टली अगर सेल पर भी क्लिक करूँगा तो मेरी सेल ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाती है और कल को 9:15 बजे मेरी जो ऑर्डर है वो प्लेस की जाएगी। टाइमिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं डन पर क्लिक करूँगा और आप ऑर्डर्स में देख सकते हो अब ओपन ऑर्डर में मेरे 2 ऑर्डर्स है, एक बाय वाली ऑर्डर है और एक सेल वाली ऑर्डर है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।